स्याही बना ले, वृक्षों को लेखनी बना ले, सारी भूमि को कागज बना ले, वो अनंत काल तक लिखती रहे तो भी हमारे भगवान की महिमा नेति नेति ही रहेगी। हम तुम्हें एक जबान वाले क्या लिख सकते हैं? वो ये है, हाँ है, वो ये नहीं है, उसमें भी है, वो ये नहीं है, वहां भी है, नहीं है, वो है, जहां कह रहे हो नहीं है वहां भी है। अगर आपके पास अनन्य भजन नहीं है, अनन्य आश्रय नहीं, तो जन्म मरण से आप मुक्त नहीं हो सकते। भगवत भक्ति अनन्य बिनु जीव भ्रमत संसार। इष्ट धर्म मन मत मिले, रहनी गहनी स्वभाव। भगवत ऐसे भक्त सो मिलत बढ़े चित चाओ। अब भगवत रसिक जी कह रहे हैं अनन्य भक्ति आती संत संग से, लेकिन किन संतों का संग करो? जिनसे हमारा इष्ट मिलता हो, हमारा मत मिलता हो, रहनी आचार मिलता हो, स्वभाव मिलता हो, उन्हीं से बैठ करके भगवत चर्चा करनी चाहिए अपने इष्ट धर्म की। नहीं तो मौन होकर एकांत भजन करना चाहिए। इसी को ध्रुवदास जी ने लिखा है, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंग को है मिलिए, तासों की जय प्रीति। एक संत भगवान आए थे, वो लपेट में लेना चाहते थे नाम रूप को मिथ्या कह के। एकदम जैसे सामने वाला बलवान योद्धा होता है तो जो उसे परास्त करना चाहता है, जितने दांव आते तुरंत मारता है, वो यही उसकी कमजोरी होती है। वो तुरंत दांव पे दांव मारता जाएगा तो जान लेना कमजोर आदमी है। उसको ये नहीं कहा जाता बहुत प्रवीण योद्धा है, नहीं, प्रवीण योद्धा गंभीर होता है। पहले सामने वाले के वार, जितने वार हैं उनको काटता रहता है। जब देख निकलता है कि अब ये वार चलाने लायक नहीं रहा, तब अपना अमोघ बाण संधान करता है। ये पहचान होती है। कमजोर आदमी अपने फटाफट जितना कुछ है वो एकदम उगल देगा। वो एकदम खंडन करने आए थे नाम रूप का, क्योंकि जानते हैं नाम रूप की ही जय जयकार हो रही। एकदम बस सर्राटे से शुरू हुई और रुको। आपके गुरु मूर्तिमान है या निराकार है? मूर्तिमान है। गुरु ने मंत्र दिया है ना, हाँ, मंत्र मूर्तिमान है, शब्दाकार है या निराकार है? हाँ, शब्द है बस। चाहे गुरु को चाहे इष्ट को, बात एक ही होती है। बिना साकार उपासना के स्वरूप बोध नहीं होता। पक्का लिख लो। स्वरूपानुसंधान भक्ति रिव गरीयसी, भगवान शंकराचार्य जी। जो भी गुरु प्रकट होते हैं वो मूर्तिमान होते हैं, आकाश में बोलते हैं, आकाशवाणी मूर्तिमान होते हैं। उनके चरण पखारे जाते हैं, उनके चरणों में बैठकर उनकी आराधना की जाती है। उनके वचन मूर्तिमान होते हैं या व्यक्त। बेमतलब का ज्ञान जिसका कोई अर्थ नहीं है। खंडन। अरे किसका खंडन? सर्वम कलमिदम ब्रह्म। किसका खंडन? समझे में नहीं आता। वो बस बिना सदगुरु कृपा के समझ में नहीं आता। किसका खंडन? जिसका खंडन कर रहे हो वही है, दूसरा नहीं है। वो अरूप भी है, वो रूप भी है, वो नाममय है, वो अनंत नाममय है, वो अनाम भी है, वो साकार भी है, निराकार भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है, सर्वत्र है, सर्वत्र से परे है, सब में भरे है। वो अनंत महिमाशाली है। वो क्या है क्या नहीं वेद नहीं कह पाए तो तू क्या कह पाएगा? कितनी सामर्थ्य तेरी वाणी में। सरस्वती भी नहीं, असित गिर समस्यात कज्जलम सिंधु पात्रे सूतर बर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखत यदि ग्रहित्वा शारदा सर्वकालम तदपि तो गुणा नाम मीश पारम नयाति। स्वयं सरस्वती जी समुद्र को स्याही बना ले, वृक्षों को लेखनी बना ले, सारी भूमि को कागज बना ले, और अनंत काल तक लिखती रहे तो भी हमारे भगवान की महिमा नेति नेति ही रहेगी। हम तुम्हें एक जबान वाले क्या लिख सकते हैं, क्या गा सकते हैं उन अनंत महिमा? वो ये है, हाँ है, वो ये नहीं है, उसमें भी है, वो ये नहीं है, वहां भी है, नहीं है, वो है, जहां कह रहे हो नहीं है वहां भी है। जान लेना ऐसे खिलवाड़ समझते हो। 4 ग्रंथ पढ़ लिए तो ज्ञानी समझते हो, 4 शब्द पढ़ लिए तो ज्ञानी समझते हो। बिना गुरु चरणों में बैठ करके तत्वबोध किए, ये केवल बातों से नहीं। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। वही आत्म तत्व गुरु रूप से जिस पर कृपा करता है उसको बोध हो जाता है। इसलिए
इष्ट धर्म मन मत मिले रहनी गहनी स्वभाव, भगवत ऐसे भक्त सो मिलत बढ़े चित चाव। बहुत समझने का विषय है। एक बार चर्चा में बताया था कि काशी से महात्मा आए थे, ऐसा ऐसा अभी 4-5 दिन के अंतर्गत हुआ है। इतनी प्रसन्न मुद्रा और आके से जैसे प्राण न्यौछावर कर दे। उन्होंने कहा पूरा जीवन जो निकल जा रहा था संभाल लिया। मैं आखिरी उम्मीद लेकर आया था, वो उम्मीद मेरी सार्थक। अब इतना आनंद, क्योंकि सब साधन ठीक थे, जो कनेक्शन वही बिल्कुल फिट हुआ। बोले इतना आनंद है कि अब मुझे कोई परवाह नहीं, बस यही डर लगता है ये छूट न जाए। तो ये डर बना रहे कि ये छूट न जाए। यही डर ही डर हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरि पद भजन विलंब करे। ये डर बना रहना चाहिए कि कहीं भगवत चिंतन छूट न जाए, कहीं हमारा कनेक्शन टूट न जाए। ये बना रहेगा तो कभी नहीं टूटेगा। भगवत रसिक जी कह रहे हैं भगवान का अपमान कर दोगे तो सह जाएंगे, लेकिन भक्त का अपमान कर दोगे सर्वनाश कर देंगे। राम रोष पावक सो जरई, लात हनी भृगु हृदय में तो हर की नो सम्मान। भृगु ऋषि ने जाकर भगवान की छाती में लात मारा तो भगवान चरण दबाने लगे, कहने लगे हमारा हृदय बड़ा कठोर है, कहीं आपकी चरण में चोट तो नहीं लग गई। हमें पता होता कि आप आ रहे हैं तो आपकी अगवानी करता, आपके चरणों में पल्लो बिछाता। लेकिन अम्बरीश अपराध सुन भगवत मूंदे कान। जब भक्त का अपराध कर दिया दुर्वासा जी ने और जाकर कहा त्राहिमाम शरणागत, आपका व्रत है कि आपकी शरण में जो आ जाए उसको निर्भय अभय कर देते, प्रभु रक्षा करो अपने सुदर्शन से। तो भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र युधिष्ठ। कान मूंद लिए, कोई पुकार नहीं सुनी, जाओ अम्बरीश जी के पास। इसलिए भगवान के अपराध बन जाने पर भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन भक्त का अपराध बन जाए तो भगवान कान मूंद लेते हैं, क्षमा नहीं करते। भोगना पड़ता है, या भक्त क्षमा कर दे या फिर भोगना पड़ेगा। बेदनि खोवे बैद सो गुरु गोविंद मिलाप, भूख भजे भोजन सोई भगवत और खिलाप। वैद्य वही है जो रोग मिटा दे, गुरु वही है जो गोविंद से मिला दे। गोविंद कहीं दूर नहीं है, बस तुम्हारे और गोविंद के बीच में एक थोड़ा सा अंतर है, दर्पण जैसा। दर्पण हटा दो तो दो नहीं रहेंगे। जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि हैं मैं नाहीं। बस दर्पण हटा, दो खत्म, गोविंद मिल गए। वही गुरु कह रहे हैं तुम्हारे अहंकार का नाश। वो देहाभिमान ही वो दर्पण है जिसमें मैं मेरा तय तेरा भासता है। गुरु उसी को नष्ट करते हैं। अगर उनकी कसावट में कस गए तो अहंकार नष्ट हो जाएगा, भगवत प्राप्त हो जाओगे, नहीं तो फिसल जाओगे, माया में बह जाओगे। बोले गुरु वही जो गोविंद से मिला दे, शिष्य वही जो गुरु का वरण करे गोविंद के लिए। लेकिन बहुत अंगुलियों में गिने जा सकते हैं शिष्य जो गोविंद की प्राप्ति के लिए, नहीं तो गोविंद की माया की मौज में जीने के लिए। कोई बिरला होता है जो भगवत प्राप्ति के लिए जुड़ता है, पक्का समझना। धन्यवाद है जिन्होंने जीवन की धारा मोड़ दी भगवान की प्राप्ति के लिए। नहीं तो ये इंद्रियों की विलासता के भोगों को देखकर शिष्य बनना अधिकायक, इसमें बहुत आयत, इसमें बहुत मिलेंगे। लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए ये बहुत कठिन बात। जो भगवत प्राप्ति के लिए शिष्य निश्चित गुरु की कृपा से गोविंद मिलेंगे, क्योंकि वो आज्ञा पालन करेगा। लाखों चाहे हो, दृष्टि उसी पे जमेगी जो भजन करता है। ऐसे दृष्टि जाती है, दृष्टि वहीं रुकेगी जो भजन करता है। हाँ ये मेरा है। भजन नहीं करते तो नाटक को, पाखंड को मेरा नहीं कहा जाता, दंभ को मेरा नहीं। आप लाख रोइए, आंसुओं में दम उसी में होगी जो सत्य आंसू होंगे, नहीं तो नहीं दम होगी। वो आंसू घसीट नहीं सकते। और आप रोइए या ना रोइए, आप सत्य मार्ग में चल रहे हैं, आंख से आंख मिलते ही हृदय से लगने लगता है ये अपना है, बस हो गया। कोई संत अपना कह दे तो भगवान उसे गले लगा लेते हैं। कागा कोयल हंस बग गुबरीला मदपान,
भगवत बरन समान दो किया पृथक पहचान। कौआ और कोयल लगभग एक जैसे ही, कौआ का बच्चा और कोयल का बच्चा एक जैसा ही। कभी कभी कौआ कोयल के बच्चे का पोषण करता है अपना बच्चा मानकर। कौआ और कोयल और हंस और बगुला लगभग। गुबरीला, गोबर का कीड़ा एक होता है, सब बिल्कुल भ्रमर जैसा ही। और भ्रमर, ये दोनों जोड़ी बढ़िया है। कौवे का रंग कोयल के समान, हंस का रंग बगुले के समान, गुबरीला का रंग भ्रमर के समान। किंतु इनकी बहुत अंतराय है, बहुत पहचान में अंतराय है। ऐसे ही पाखंडी और असली साधु, जैसे कौआ और कोयल, हंस और बगुला और गुबरीला और भ्रमर, ऐसे पाखंडी और सच्चे लगभग एक जैसे थे। असली और नकली नोट लगभग, लेकिन पहचान वाला फट से पहचान ले, नकली है। ऐसे ही वेशधारी में सत्य वेश आचरण करने वाला और पाखंड करने वाला अंतराय होता है। तो उसकी पहचान क्या है? गुबरीला की पहचान वो है कि वो मलई में जाएगा, वो फूल में नहीं बैठेगा, पराग नहीं खाएगा, वो तो भ्रमर पाएगा। हंस की चाल ही अलग होती है। बगुला भी एक टांग उठा करके तपस्या करते नजर आता है कि मानो भारी ध्यान में मगन है। मगन ने मछली में लगाए, मछली आई टप से मारा, फिर टांग उठा खड़ा हो गया। ये ऐसे पाखंड दम्भी जो भगवत मार्ग में निश्चय करके नहीं चलते हैं, उनकी दृष्टि केवल धन पर, भोग पर, वासना पूर्ति पर, संसार मान प्रतिष्ठा पर। और जो भगवान का भक्त होता है वो हंस, परमहंस होता है, नीरछीर विवेकी होता है। वो मलवत विषयों का त्याग करने वाला, वो भगवत चरणारविंद के प्रेम पराग का पान करने वाला भ्रमर होता है। गुबरीला नहीं होता, वो कौआ नहीं होता, वो कोयल होता है, प्रियालाल का यश गाने वाला। ये जो अहंकार जनित मैं बोले मारी गई देखो अजया आत, पीजन लगी लागी कुटन तब तय बोली तात। भगवत ऋषि जी कहते हैं अहंकार मत करियो। मैं जिसने बोला तो मारा गया, अंजाम मिला। मैं विद्वान, मैं धर्मात्मा, मैं। इसलिए मैं का त्याग करके, मैं के साथ कोई भी अगर शब्द नहीं तो शुद्ध ब्रह्म में है, ध्यान रखना। और जहां कुछ भी लगा, मैं विद्यावान, मैं धनवान, मैं कुलवान, मैं रूपवान, मैं ज्ञानी, मैं भजनानंदी, मैं, मारा जाएगा। ये माया रौंद देगी पक्का। किसी को नहीं रखा, गरुण महाज्ञानी गुण राशि, उनको भी भ्रम पैदा कर दिया, औरों की तो बात जाले दो। और जब मैं मिटता है तो तू ही तू रहता है। इसलिए धन का, यौवन का, सत्ता का, शक्ति का, बुद्धिमत्ता का अहंकार मत कर। अहंकार मिटा दे इसी जन्म में तो तेरी ज्ञान की आंखें खुल जाएंगी, तो जीवन मुक्त हो जाएगा। अभिमान रहते हुए किसी को ना भक्ति मिली है ना ज्ञान मिला है। इसलिए उपासक भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करके स्त्री पुत्र देह गे द्रविणादो मयु विश्वसीर मूढ़ अय मूढ़, इन पर तसल्ली मत कर कि मेरे पास बहुत सुंदर सब भोग सामग्री है, एक क्षण में छूट जाएगी। भगवत प्राप्ति का उपाय कर ले। संत वचन।